अरे देव गए घबराए, अरे गुरु बृहस्पति तब भूल पाए। बृहस्पति के सामने पहुंच गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव आज देवताओं के ऊपर घोर संकट है, घोर संकट है, देवताओं की रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले गुरुदेव वो हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए बियाबान जंगल में पहुंच चुका है और अगर उसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो देवताओं का ठिकाना नहीं है। आप जाओ और हिरण्यकश्यप की तपस्या को जैसे भी जानो वैसे खंडित करो। अरे भैया, गुरु बृहस्पति कहने लगे, देवताओं चिंता न करो, चिंता न करो। तो आज गुरु बृहस्पति ने क्या किया है? अरे गुरु बृहस्पति तब बुलवाए, और राम नाम की रटने लगाई गई, बचने फरमाए भैया राम। अरे हरि हरे बोलो मेरे भाई, और कर्म लिखी सोई होई करो जय लाखों चतुराई भैया कर्म। आज भक्तों जैसे गुरु बृहस्पति से कहा तो गुरुदेव ने एक तोता का रूप बनाया और तोता का रूप बना करके मेरे भक्त जनों बुजुर्गों, जिस जगह पर हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था आज वहीं पहुंच गए। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके ये हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था और आज गुरु बृहस्पति ने तोता के रूप में नारायण नारायण की आवाज लगाने लगे। आवाज आ रही है, नारायण नारायण। अरे भाई
ये नारायण नारायण की आवाज। अरे कौन है भाई नारायण का ठेकेदार? क्या हमें तपस्या नहीं करने देगा? ये आवाज कहां से आ रही है? इधर उधर को देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई, नारायण। ये फिर आवाज आई। ये आवाज कहां से आ रही है? कौन है इस बरगद पे? फिर आवाज, नारायण। ये तोते का बच्चा। अरे भाई कौन है राम नाम का ठेकेदार? नीचे उतर करके आ। नारायण। अरे क्या तू हमें तपस्या नहीं करने देगा? नारायण के ठेकेदार नीचे उतर करके आ। नारायण। अभी हमें तपस्या नहीं करने देगा, तपस्या नहीं करने देगा। और परीक्षित महाराज, आज इसका मन तपस्या में ना लगे। जब तपस्या में ना लगो तो आज ये हिरण्यकश्यप वहां से चलो है और अपनी पत्नी कयाधु के पास के लिए चला। और जाकी पत्नी कयाधु ने जैसे ही देखो पिया को आ तो बहु सोच लगी, जे तो तपस्या करवे को गए थे लेकिन लौट कैसे आए। सो परीक्षित महाराज जाने लंबो घूंघट मारो और अपने पिया से पूछ लगी, पिया, हाँ तुम तपस्या करने गए, लौट कैसे आए? रानी, कहो। हम तुम्हें कहा बताएं, जब हम तपस्या करने के लिए गए थे ना, तो वहां एक तोता आ गया। अच्छा। और वो तोता नारायण नारायण कह रहा था, इसलिए हमारा तपस्या में मन नहीं लगा और हम लौट करके चले आए। क्या है वो पिया, वो तोता क्या कह रहा था? हमने बताया ना आपको कि वो नारायण नारायण कह रहा था। पिया, हाँ, दोबारा बताओ, हमने सुन नहीं पाई। तुम हम आई किस्म, दोबारा बताओ। वो तुम तपस्या करवे गए तो वो तोता का कह रहा? जब हम यहाँ से गए ना आहा। और जाकर के हम बैठ गए। अच्छा। और जैसे ही हम वहां बैठे तो एक तोता आ गया और तोता नारायण 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 कह रहा था। पिया, राजा, तुम्हारे संग तुम्हें मालूम हो तुम तो कितना प्यार करती है। तुम्हारे संग तुम हाल गुस्सा हो। तुम जब तपस्या करवे गए, हाँ, तो वो तोता कहाँ बैठो? वो तोता ऊपर बरगद के पेड़ पे बैठा हुआ था। पिया, तो वो तोता का कह रहे हो? अरे काते कान में ठेके पर गई हैं। पिया, वो नारायण 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 कह रहा था। पिया, तुम्हारी किस्म, राजा, तुम हाल गुस्सा हो जाते। तुम्हारी किस्म, तुम जब तपस्या करवे गए, हाँ, तो वो तोता कहाँ बैठो? अरे पगली, वो ऊपर पेड़ पे बैठा था। तो वो तोता क्या कह रहा था? अरे भैया जाने तो हमारा दिमाग ही खराब कर दो है? अरे वो नारायण 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 कह रहा था। पिया, तुम्हारी किस्म, तुम्हें मालूम है तुम्हें कितना चाहती है ये? बहुत चाहती है। जब तुम तपस्या करने गए, हाँ, गए, हाँ, हाँ, तो तुम कहाँ बैठे? नीचे। तोता कहाँ बैठा हो? नहीं, चांदे पे। अरे बार बार एक ही बार पूछती है, तोता क्या कह रहा था, तोता कहाँ बैठा था। लेकिन परीक्षित महाराज, ये बार बार पत्नी का पूछना कोई ढोंग नहीं था। बार बार उस रानी कयाधु ने अपने पति के मुंह से क्यों पूछा? क्योंकि पहले जीव किसमें था? तमोगुण में। और तमोगुणी जीव कभी तपस्या नहीं कर सकता। और धीमे धीमे जा रानी कयाधु ने अपने पति के मुंह से 108 बार नारायण का नाम निकलवा दिया।
जब 108 बार भगवान का नाम ले लिया तो पहले जीव किस में था? तमोगुण में। अब वो जीव तमोगुण में नहीं रहा, अब किस में आ गया? रजोगुण में। पुनः दूसरे दिन आज ये फिर चला तपस्या करने के लिए। और जैसे ही मेरी माता बहनों भक्तजनों तपस्या करने के लिए चला तो आज इसने क्या किया है? बियाबान जंगल में जाकर के पैर के एक अंगूठे पर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगा और भौंका। अरे दैया टल समाधे लगाई रे घोर तप जान कियो। भोजन पानी की कौन कहे जाने श्वास रोगी तक दियो। महाराज प्रभु की गद्दी हिल गई है, सुर वरुण गए दहलाई विश्व में हलचल मच गई।